राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। कैराना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मां शाकंभरी और मां बाला सुंदरी को नमन किया। सीएम ने कहा कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़कर विकसित भारत के सपने को पूरा कर रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि दिल्ली से देहरादून के बीच जो ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है वह इस विकास की गति को जारी रखेगा। सीएम ने पिछले 10 वर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों ने बदलते हुए नए भारत को देखा है और ये नया भारत दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। बहनों और भाइयों, सभी देवी देवताओं का नवरात्रि के अवसर पर मां शाकंभरी और बाला त्रिपुर सुंदरी के इस धाम में आगमन होता है, यहाँ देवी के दर्शन करने के लिए। और इस अवसर पर आप सबके कारण मुझे भी गंगोह में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं सहारनपुर आता हूं तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है। अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, भय और दहशत भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। दिल्ली शामली सहारनपुर का जो हाईवे है या दिल्ली से देहरादून के बीच ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, वह इस विकास की धुरी बनने जा रही है। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे इस सहारनपुर में? मां गंगा और मां यमुना की कृपा थी, असीम कृपा। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, यहां का मेहनती किसान, जिन अन्नदाता किसानों और जिन यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी के सामने दुनिया फेल थी। जिन अन्नदाता किसानों को स्वतंत्र भारत में पहली बार सम्मान देने का काम किया था, इसी माटी के लाल किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किसानों के हितों में किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया है। बहनों और भाइयों, इन मेहनत कश किसानों, श्रमिकों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों के सामने दुनिया फेल थी। उन लोगों को विकसित छोड़ दिया गया था और आपने पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए नए भारत को देखा है। ये नया भारत दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, ये सभी कार्य हो रहे हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। क्या मोदी जी ने योजनाओं का लाभ देते समय किसी की जाति देखी थी क्या? 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष में फ्री राशन मिल रहा है। 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए जनधन अकाउंट की हर गरीब का खाता खोल दिया। और तो और मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई। हमने कहा निजी नलकूप धारक किसानों को फ्री में हम बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और बहनों और भाइयों वह भी हमने करके दिखाया। हर एक में व्यवस्था दी। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के शादी ब्याह तक की योजना हमने दी है। देश सही दिशा में जा रहा है, प्रदेश सही दिशा में जा रहा है। हमें अपने प्रदेश के लिए कार्य करना है, अपने देश के लिए कार्य करना है, अपने जनपद के लिए कार्य करना है, अपने गंगोह और अपने नकुड़ के लिए कार्य करना है, और इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए लक्ष्मी जी आवश्यक है, और लक्ष्मी जी के लिए कमल आवश्यक है। और इस बार तो सोने पे सुहागा है। आरएलडी का नल होगा और बीजेपी का कमल होगा।
बहनों और भाइयों, ये नल और कमल मिलकर के फिर से देश के विकास की फसल को लहलहाएगी पूरा। मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि आप में से हर व्यक्ति प्रदीप चौधरी बनकर के मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाएगा। एक एक वोट बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर डलवाओगे। सभी लोग सहमत हैं? राष्ट्र